क्या आप लोग कभी किसी ऐसे सफ़र पर निकले हो जहाँ आपको अपनी मंजिल का ना पता हो? नहीं ना? पर मैं आज निकली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। मैं उनसे इतनी बार पूछ चुकी थी पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। रास्ते में हम एक ढाबे पर रुके और हमने ब्रेकफास्ट में आलू का परोठा खाया और फिर हम आगे की ओर चल दिए। मंजिल का नहीं पता था पर सफ़र के बहुत मज़े आ रहे थे और मैंने खूब मज़े भी किए और या मैं और मेरे पति दोनों नाचते गाते हुए जा रहे थे। इन्होंने डायरेक्ट मैप लगा कर रख दिया था बट मुझे अपनी मंजिल का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम हिमाचल में एंटर कर गए तो मुझे आइडिया होने लगा था कि हम पहाड़ों में जा रहे हैं। पर हम इस सफ़र में बड़े रुक रुक के और एंजॉय करते हुए चल रहे थे। हमने बीच में एक जगह रुक कर देसी गोलगप्पास खाए और इतना मज़ा आया। बिल्कुल देसी वाली रेडी के ऊपर खड़े होकर हमने गोलगप्पे खाए। फिर हमने टैंकी को फुल करा लिया था बिकॉज मेरे पति ने कहा अभी सफ़र लंबा है। और आज पता नहीं सुमू के मन में क्या था, वो फिर से एक जगह रुक गए और वहाँ से फिर मुझे भी कुछ अच्छे अच्छे पकोड़े बनते हुए दिख गए। तो मैंने उन्हें कहा चलो मेरे लिए पकोड़े ले आओ। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल देसी वाली चटनी के साथ ये पकोड़े खा रहे थे। ये थोड़े से ऑयली थे बट स्टिल टेस्ट बहुत अच्छा था और सफ़र में ऐसे खाते पीते चलने का मज़ा बड़ा आ रहा था। पर मानना पड़ेगा पता नहीं ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। सफ़र इतना लंबा था, हमें ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे हो चुके थे गाड़ी में बैठे बैठे। एंड आई वॉज थिंकिंग कब आएगी मंजिल, कब आएगी। पर रास्ता बहुत ही प्यारा था, बीच में कहीं झरने आ रहे थे, कहीं पहाड़ आ रहे थे। एंड हम लास्टली पहुंच चुके थे धर्मशाला, इतना ऊपर। और यहाँ पर जब मुझे दिखा मैप मैक्लोडगंज का तब मैं जाकर समझ गई थी कि मेरे पति मुझे मैक्लोडगंज लेकर आए हैं। हम इस जगह पर आज से पहले कभी नहीं आए थे। दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट टाइम इन मैक्लोडगंज। तो हम अपने होटल में पहुँच गए थे। होटल में पहुँचे तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। सुमू वहाँ दूर खड़े रिसेप्शन पर होटल की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे थे और थोड़ी देर बाद हमारे पास ये वेलकम ड्रिंक आ गया था जिसे पीकर थोड़ा सा अच्छा लगा। और थोड़ी देर बाद हमें हमारा रूम मिल गया था और कुछ ऐसा लग रहा था हमारा ये कमरा, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। बिकॉज वेट अ मिनट, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रूम इतना ज़्यादा प्यारा क्यों था। इस वजह से जस्ट लुक एट दिस व्यू। ये व्यू डायरेक्ट विंडो से आ रहा था जो बेड पे लेट के भी आसानी से मिल रहा था। ये रूम बहुत कूल था, मतलब मज़ा ही आ गया था ये रूम देख कर तो। पर हम बहुत थक चुके थे तो सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट लेटने के बाद अंगड़ाइयाँ वंगड़ाइयाँ लेने के बाद हम चल गए थे टेरिस के ऊपर। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, और मैंने तो क्रॉप टॉप पहना हुआ था। बट द व्यू इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड आई वॉज थैंकिंग टू माई हस्बैंड, थैंक यू मुझे इतनी सुंदर सी जगह पर लेके आने के लिए। वो देखो दूर पहाड़ों पर बर्फ़ भी जमा थी, जबकि हमारे यहाँ नीचे तो कितनी गर्मी चल रही थी इस टाइम पर। वहाँ इतनी सुंदर से पहाड़ थे जो बहुत दूर थे। बट सच में जो टेरेस से व्यू आ रहा था इट इज़ अनबिलीवेबल। बहुत ही प्यारी जगह थी और ये होटल भी बहुत ही प्यारी जगह पर था। टेरिस पर अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद हम चले गए थे नीचे और इसके बाद हमने मैक्लोडगंज जाकर क्या क्या किया उसके लिए आपको अगले व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अब तक नहीं किया। बाय।